वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। तो गाइज आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। पाकिस्तान और इंडिया के जो स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हुई है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि दुबई में इन्होंने आमने सामने होना, दुबई की पिच किस तरह बिहेव करती है और किस तरह का सिनेरियो होगा पाकिस्तानी और इंडिया के प्लेयर्स के बारे में, वो सारी डिस्कस करेंगे। दूसरा भाई, एक बहुत ही मैं कह लूँ एंटी पाकिस्तान बोलने वाला जो फ्रॉडिया कह लें इंडिया का, उसको आप वो लेजेंड मानते होंगे, मानते रहे, हमारे लिए तो वो आप कह लेंगे भौंकने वाली चीज़ आप समझ जाते हैं, इरफान पठान। तो बड़ी बातें की जी WCL में, जी हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना, ये नहीं करना। तो उन्होंने एक ऐसी हरकत की है, वो हम आपको बताएंगे वो क्या है, और उस पर फिर लगेंगी भारतीयों को मिर्चें। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मज़र पहले हम उस मैं कहता हूँ डैश के बारे में बात कर लेते हैं। इरफान पठान की बात हो रही है। बिल्कुल, इरफान पठान के बारे में बात हो रही है। इरफान पठान ने भाई बताते चले कि उसने जो है वो अपना कह लेके रिक्वेस्ट की है, खुद से रिक्वेस्ट की कमेंट्री में जो है ना वो बिठाया जाए, एशिया कप की कमेंट्री पैनल में मुझे ऐड किया जाए, और खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। अब यहाँ यार इस बंदे की मुझे बिलाल भाई बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं कोई ऐसा वैसा वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि फायदा नहीं है, कि जाहिर सी बात है कि अपना मुंह गंदा ही है, अपना मुंह ही गंदा करने वाली बात है। तो बात इस तरह के भाई, इसी बंदे ने, ये बंदा कह रहा था कि भाई WCL में जो है, WCL जो अभी ये जो लेजेंड खिलाड़ियों की जो है वो लीग हुई है, उसके अंदर इस बंदे ने पहले तो क्या कहते हैं, शिखर धवन ने मेरे ख्याल से उसने बाइकआउट किया था, साथ ही इरफान पठान, फिर उसके बाद हरभजन सिंह जो है, इन्होंने कहा जी हमने भी नहीं खेलना। ऐसे ही है। तो उस टाइम तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है कि भाई ये देखिए हमने बाइकआउट कर लिया, तो एशिया कप में ये लोग जा रहे हैं। अब ये किस मुंह से जो है वो कह रहा जी मुझे कमेंट्री पैनल में बिठाया जाए, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। पहले पाकिस्तान दुश्मन था, पाकिस्तान टेररिस्ट है, ये है वो है, जो भी आप लोग कहें। उधर अब क्या पाकिस्तान आपके अब्बू बन गए जो आपको एशिया कप के पैनल में ऐड होना? पैसा नजर आ रहा है ना भाई, पैसा ही है यार। देखो अब ये इंडिया जो है, ये इंडिया तो नहीं खैर कहना चाहिए, सिर्फ इरफान पठान के बारे में बात करने की, ये दोगलापन है भाई। ये मतलब देखिए पहले भी जब WCL में गया, इनको पता था पाकिस्तान के साथ मैच है, गए हैं, फिर भी पहले गए, पैसा पकड़ लिया, एंड पे आके जी हमने नहीं खेलना। अब इसमें भी जो है भाई पैसे की कमी होगी है। बात इस तरह है कि भाई लड़के के पास ना पैसे की कमी है, इसलिए उसने IPL में भी इसको बिठाया नहीं गया। तो IPL में भी इसको जो है अगलों ने छुट्टी करा दी कि चल जा भाई। दूसरे मुल्क की क्या बात करते हैं, अपने मुल्क वालों को पता है कि यार ये ऐसा बकवासी है, इसको क्या करना है पैनल में बिठा। तभी तो IPL वालों ने इसको छुट्टी करा दी है, वहां से पैसा खत्म। अब भाईजान कह रहे हैं कि जी मुझे इसमें डालो, पाकिस्तान इंडिया का मैच की कमेंट्री करूंगा, ऐसी बात है, रेट ज्यादा काम ज्यादा। भाई इस बार जो है एशिया कप में जो एड्स भी अगर दिए जा रहे हैं, बड़ा बड़ा पैसा ले रही है भाई, बहुत पैसा वो सुनने में है। एक अगर एड आपने करवाना है तो ठीक ठाक पैसे चार्ज कर रहे हैं, और ये जो है सोनी टीवी के पास है, तो अगले जो है वो जितने भी कैमरामैन वगैरह जितने दूसरे चैनल वाले हैं उनसे भी ठीक ठाक पैसे मांग रहे हैं ये लोग। ऐसे मुझे लग रहा है क्यों बिलाल भाई, उसकी रीजन एक ये भी है कि आपको भी पता है जैसे माहौल बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, खास तौर पे जो पाकिस्तान ने 6-0 से हराया ना इन्हें उसके बाद वो तो है, लेकिन वैसी बात कर रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है, जो दोनों तरफ से क्रिटिसिज्म हो रही है बहुत ज्यादा। तो अब पहला खेल ऐसा है, खेल तो वैसे ओलंपिक में भी हुआ है, स्नूकर में भी हुआ है, वो लोग इतना वो नहीं देखते। तो क्रिकेट जो है जरा हाइप पकड़ लेता है, तो इस वजह से जो है ना स्पॉन्सर इस तरह कह रहे हैं कि भाई नोटू छापेंगे, टिकट भी महंगी करेंगे, पैसा होगा, स्पॉन्सरशिप जो आएंगे उनको भी बोलेंगे पैसा लाओ ये बक्सा भर के। तो खैर इस बार सोनी के जो है वो मुझे लगता है कि पहले सीजन में पैसे पूरे हो जाने हैं। 7 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है और 7 साल के पैसे उसने ये अभी पूरे कर लेने हैं। और ये था भाई ये शिपाटर फिल्म रंगबाज, इसको जो कह ले आप, जो गाली गलौज करना चाहें वो आपकी मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कहते। लेकिन ये इनका दोगलापन है। ये 3-4 इरफान पठान का भाई बिलाल का कहने का सिर्फ नहीं, मतलब इंडिया के 3-4 प्लेयर है, इरफान पठान, हरभजन सिंह, शिखर धवन, जो है इरफान पठान ही है जिन्होंने, हरभजन सिंह ने तो कहा नहीं ना, तो अभी इरफान अक्सर करते रहते हैं। तो खैर दूसरा हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और इंडिया ने भाई दुबई में आपस में मैच खेलना है, आमने सामने होना है। दुबई की पिच आपको पता है नॉर्मली स्लो और स्पिनर सपोर्टिव पिच होती है, स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। और जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस मैच अपना खेला है पहला,
उसके अकॉर्डिंग तो भाई हमें ये लगता है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के स्पिन जो बैट्समैन है वो स्पिनर को थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं। बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसा पाकिस्तान सफर करता है स्पिनर के अगेंस्ट, तो वहां पे क्या नहीं कहते हैं मतलब स्लो कि कह ले पिच होगी, के स्लो पिचेस तो आएंगी। वो तो कंफर्म है ना। पाकिस्तान तो कह ले के अब हमारे हैं लड़के, नए लड़के भी हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सच भी बात जो करनी खामियां चाहिए। हैं जो जो बताई खामियां हैं हैं, वो तो बतानी है। हमारे पाकिस्तानी को अगर फटा पिच भी दे दी जाए तो उसमें भी इनका 140 ही होता है। स्पिनर के आगे तो ये बहुत हाँ, कहते ये हैं। लमक जाते हैं। स्पिनर हो बिलाल भाई या फास्ट बॉलर हो, जब कोई अहम मैच होते हैं ना तो ये हमें निराश कर देते हैं, ऐसे ही है, क्योंकि हम अब जब जैसे जब हम उम्मीद लगाते हैं ना हाँ तब तब कहते हैं भाई क्यों लाई है, लो फिर टोटल लगी है। टोटल लगी है। तो ये तो भाई ये रवायत जो है ये पुरानी है, ये नई रवायत नहीं है। तो खैर ये है कि पाकिस्तान जो है, मैं इंडिया के भी जर्नलिस्ट की कुछ बातें सुन रहा था तो उनको बड़ी आग लगी हुई है इस टाइम लाल भाई। आग ये लगी हुई है कि कहते जी ट्राई नेशन सीरीज जो है वो होनी है शारजा में। पाकिस्तान मैच की प्रैक्टिस कर रहा है, मैच के जो है कह ले के मैच भी खेल रहा है लोकल जो है यूएई की लड़कों के साथ, वो खेल रहा है दुबई में। और खेल भी कहाँ रहा है, जो आईसीसी की पिचेस है। मगर ये मेरा नहीं दिल मानता, खैर मुझे अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि जब आपका इतना बड़ा इवेंट होता है ना तो प्रैक्टिस सेशन के लिए मेन पिचेस यूज नहीं वो दे रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे जो है वो सुन रहा हूँ कि वो साइड पिचेस होती है, मगर प्रैक्टिस के लिए मेन पिच नहीं होती। आईसीसी जो है वो अपना ग्राउंड भी यूज करने दे रहा है उनको। आईसीसी जो है वो हर चीज फैसिलिटीज हर चीज दे रहा है इनको। मगर बेसिकली बात ये है कि वो है। आईसीसी क्रिकेट एकेडमी है। अब देखें अगर ये इंडिया वाले ये बात कर रहे हैं या ये बातें कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी की दफा क्या इन्होंने ये एडवांटेज नहीं लिया? उन्होंने तो बिल्कुल लिया है, उन्होंने तो एक ही जगह लिया है, लेकिन इंडिया यहाँ पे तो फिर ये है कि यार शारजा और दुबई दोनों जगह पे पाकिस्तान के मैचेस हैं, यानी कि उनकी नेशनल जो ट्राई नेशन सीरीज है वो शारजा में है, फिर एशिया कप तो यही तो बिलाल भाई उनका रोना, वो ट्राई नेशन को इतना नहीं वो तरजीह दे रहे, वो तरजीह दे रहे हैं ज्यादातर वो जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान तो पहले से उधर जो है वो 7 दिन पहले चला गया उधर प्रैक्टिस करने। 29 तारीख को जो है इनका वो पहला मैच है ट्राई नेशन का शारजा का। और पाकिस्तान जो है वो 20 तारीख को जो है 21 तारीख को दुबई में वो लैंड कर गया और इन्होंने जो है वो अपना खेलना शुरू कर दिया। पिच रीड कर लेंगे। असल मसला ये है कि इनको 6 दिन प्रैक्टिस के लिए दुबई क्यों मिल गया है। बात ये है इनका वो हिसाब है कि तड़ा कुता कुता साड़ा कुता तोमी, वो साहब है कि भाई खुद इन्होंने जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की दफा हरकत की है तब इनको कुछ नहीं हुआ कि भाई नहीं ये गलत है, नाजायज है, एडवांटेज है। अब पाकिस्तान बात है जैसे करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान गया ये कि पाकिस्तान साड़ी इज्जत रख ले, उन्होंने तो चलो एडवांटेज लेके ट्रॉफी जीत ली। हाँ तो नहीं भाई इंडिया जो है अब बिलाल भाई कह लेंगे, पहले तो सुनने में आया था कि इंडिया जो है वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, इंडिया जो है वो डायरेक्ट मैच खेलेगा। ये तो आपको मीडिया जो है इंडिया, आपको भी पता कि इंडिया का मीडिया कैसा है। नहीं है। हाँ तो अब सुनने में आ रहा जो है इंडिया जो जाएगा 5 तारीख को, इन्होंने जो है दुबई चले जाना है। 4-5 दिन जो है वो इंडिया भी प्रैक्टिस करेगा। डेट कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान के तो चलो अपने मैचेस है ना, उन्होंने तो अपने मैच खेलने हैं। तो यहाँ 9 तारीख को जो है पहला मैच है, तो डेफिनेटली जो है वो इंडिया अब 4-5 तारीख को जाएगा। इनके पास भी 3-4 दिन होंगे, ये भी वहां जाके प्रैक्टिस करेंगे। पिच ये भी रीड कर सकते हैं कैसी पिच होगी कैसी नहीं होगी। लेकिन इतना है कि भाई इंडिया के जो प्लेयर है ना वो तगड़े हैं, सीधी जो बात है भाई। उनके जो है कह लेंगे जो उन्होंने बिठाए हैं वो भी तगड़े थे, और जो खेल रहे हैं वो उससे ज्यादा जो लाए हैं वो भी तगड़े हैं। वो स्पिनर को जो है वो आगे बढ़ के भी मारते हैं आईपीएल में, जो हमने देखा है। और हमारे पाकिस्तान के पास कह लें कि वैसे खिलाड़ी नहीं है जो स्पिनर के ऊपर अटैक कर सके। बात यही है कि यार देखो कुल मिला के पाकिस्तान जो है ना स्पिनर के मामले में बहुत वीक है, जबकि इंडिया स्पिनर को अच्छा खेलता है। और आने वाले वक्त में और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इंडिया स्पिनर के अगेंस्ट और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब उनको जिस तरह प्रैक्टिस मैच हुआ, इंडिया वालों को जाहिर सी बात है कि खबर पहुंच गई होगी कि भाई पाकिस्तान के वहां लड़कों ने 140 स्पिनर को जो है वो ज्यादा एज मिल रहा है। हाँ। अब वो कोशिश यही करेंगे कि हम जो है वो 2 से या 3 स्पिनर के साथ ऑलरेडी डाले हुए हैं। वो वरुण चक्रवर्ती है, हाँ, फिर वो यही बात होगी यादव ना। है। अब उनको यही होगा कि 3 के साथ। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही है। 3 एक ऑलराउंडर है। नहीं वो तो ऑलराउंडर मेन जो बॉलर है ना अबरार और सुफियान है, ये 2 है जो हमारे। लेकिन इस टाइम जो है वो कह ले कि सुफियान मुकीम पे बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने आउट किया था अभिषेक को इमर्जिंग एशिया कप में। हाँ तो नहीं वो तो अबरार है ना। सॉरी इसलिए सुफियान मुकीम ने वो यूं किया था मेरे ख्याल से। सुफियान मुकीम ने यूं किया था। खैर ये इब्रार अहमद का तो चलो समझ में आता था, सुफियान मुकीम का नहीं आता था। लेकिन अब देखते हैं
कि सुफियान मुकीम के अभी बड़े चर्चे भी हो रहे हैं कि जाहिर सी बात है बड़ा कह कह के सबने लेके आए हैं उसको कि भाई नहीं ऐसे ही इसको है। खिलाया जाए। तो अब जो ज़्यादा नज़रें होंगी अबरार से ज़्यादा नज़रें जो है वो सुफियान पे है, क्योंकि सुफियान अपनी परफॉर्मेंस अबरार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं। ऐसे ही है। ये चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमारे पास तो वैसे ही 3 खिलाड़ी है जो स्पिनर को अच्छा, एक सैम अयूब है, हसन नवाज भी, हसन नया जो नवाज। लड़का जो हमारा है हसन नवाज, वो बड़ा तगड़ा खेलता है। और दूसरा तीसरा कह ले कि सुलेमान सुलेमान अली अली आगा, आगा वो स्पिन को थोड़ा बेहतर खेलते क्योंकि हैं, वो ओडीआई टेस्ट वगैरह क्रिकेटर जो और है टेस्ट ओडीआई के। क्रिकेटर है ना, इस वजह से वो उनको ज़्यादा पता है कि किस तरह खेलना है। तो वो भी जो है सुलेमान अली आगा का भी बड़ा अहम रोल होगा। तो फिर बताता चलूँ कि ये बिलाल भाई अपनी आवाम को भी बता दें कि इसके अंदर जो है वो 200-300 स्कोर नहीं होने वाला। ऐसे ही है, ये ये ना हो कि मैक्सिमम 180 200 इतने स्कोर वाली पिच है ये। 150 160 170 के पास पास, अगर तो नसीब अच्छे हुए जिस भी टीम के हाँ जो वो चल के खेल के, तो आपको पता है कि भाई समटाइम ऐसे भी होता है कि पिच बड़ी अच्छी होती है, बॉलिंग वाला बॉलिंग भी अच्छा कर रहा होता है, लेकिन वो जो है वो लक साथ दे रही होती है बैट्समैन का। ऐसे ही है। जैसे हमारे फखर जमान को अगर एक चांस मिल जाए, आपने देखा तो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक चांस मिला, उसने बड़ा मारा, खास तौर पे चैंपियन ट्रॉफी में। तो ऐसे ही इंडिया है। वाले तो खास तौर पे जानते हैं, उसको जब चांस मिला उसने कहा ले भाई इसने तो कैच छोड़ दिया, अब नहीं मैं बख्शता। तो ये चीज है भाई कुल मिला के मगर बात ये है कि यार स्पिन ट्रैक है, और हाँ। पाकिस्तान की निस्बत इंडिया स्पिन को अच्छा खेलता है, और तो अफगानिस्तान की टीम भी इसमें वैसे तगड़ी है। तगड़ी है, वो भी स्पिनर के मामले में बहुत तगड़ी टीम है। हाँ ये तो चीज है। अब मजा आएगा और पता चलेगा कि यार ये क्या क्या कहते हैं टूर्नामेंट किस तरफ जाता है और क्या इसके रंग निकल के आते हैं सामने। हम वेट कर रहे हैं शिद्दत से कि यार कब एशिया कप शुरू हो और कब मजे मजे के हम लाइव भी आए आप लोगों के लिए। हाँ बिलाल भाई, ये हम हाँ, आपको बताते एशिया कप चले में कि हम भाई हर मैच में लाइव आएंगे। हर मैच में लाइव आएंगे, लेकिन मस्ट जो आएंगे ना वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मस्ट हम आएंगे लाइव, स्टार्ट में भी और एंड में भी। कोशिश हमारी यही और आप होगी कि लोग के हर मैच कमेंट्स का में आए। जवाब भी देंगे, जो आप लोग कमेंट्स वगैरह करेंगे कुछ तो भी पूछेंगे हम हाँ अवेलेबल जाहिर सी बात होंगे। है लाइव होंगे, लाइव पे आपके कमेंट्स आते रहेंगे, हम आपको गपशप आंसर होगी, बातें शातें होंगी, हाँ, और आपको तो लाइव स्कोर बताते रहेंगे कि क्या कौन सा पूरा खिलाड़ी यानी कि क्या गुल खिला रहा है, कौन सा नहीं खिला रहा। पूरा आपको सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।